हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में अंग्रेजी ग्रामर का जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें जो लेटर राइटिंग आप पिछले कई दिनों की कक्षा में पढ़ रहे हो, उसी क्रम को मैं आपको पहले बहुत सारे लेटर्स लिखा चुका हूं और लिखने का जो तरीका होता है उसके बारे में भी क्लियर कर चुका हूँ भाई, किस तरीके से आपको और लेटर लिखना है। और लेटर्स भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल लेटर। अब अपने फ़िलहाल जो चल रहे हैं वो फॉर्मल लेटर्स हैं और फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र जो विद्यालय से संबंधित लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र कोई मतलब अपने स्वयं का जो विद्यालय है उससे संबंधित ना होकर के किसी अन्य डिपार्टमेंट के लिए भी लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जॉब वैकेंसी के लिए यदि आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, यदि किसी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकली हुई है और आपको वहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन सबमिट करना है तो उसको किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। विद्यालय से संबंधित मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि बहुत सारे लेटर्स हैं जिनको आप स्वयं लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आपको विद्यालय से संबंधित जो एप्लीकेशंस होते हैं यानी प्रार्थना पत्र जो होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय के वाटर टैंक की कई दिनों से सफाई नहीं की गई है और उसको साफ़ करवाने के लिए आपको प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखना है, यानी एक प्रार्थना पत्र के अपने विद्यालय के जो वाटर टैंक है, पानी का जो टैंक है उसकी सप्लाई यानी रुकवा करके और उसकी साफ़ सफाई करवाने के लिए आपको प्रार्थना पत्र देना है। एक दूसरा है, जैसे फ़िलहाल गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे विशेष ज़्यादा फोकस बनाए हुए है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी जो चल रही है उसमें के अपने जो हाथ हैं उनको बार बार दिन में कम से कम 10 बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए कि नॉट अवेलेबिलिटी टॉवल एंड सोप ऑन स्कूल वॉश बेसन, जैसे स्कूल का वॉश बेसन है उस पर टॉवल और साबुन की उपस्थिति नहीं, अर्थात वहाँ पर नहीं रखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल के लिए कोई एप्लीकेशन लिखना है कि टॉवल और साबुन की वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की जाए। तो अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको फिर पुनः विद्यालय से संबंधित जो एप्लीकेशन होते हैं उसको मैं आज फिर प्रैक्टिस के तौर पे आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। आप इन पत्रों के अलावा खुद स्वयं, जैसे मैंने कल भी आपको बताए थे और कल जो मैंने पिछली क्लास अपनी ली थी उसमें बच्चों को इंडिकेट किया था कि आप, जैसे मैं आपको यहाँ पर 2 पत्र लिखाता हूँ तो आप घर पर इन 2 पत्रों के अलावा 2 या 3 पत्र खुद प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हो और लिख करके उनको मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो चेक करने के लिए। तो कल मैंने पिछली क्लास में जिन बच्चों को बताया था आज बहुत सारे बच्चों ने वो पत्र लिख करके और मुझे सेंड किए हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं, लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। तो आप कम से कम जब मैं 2 आपको यहाँ लिखाता हूँ तो उसके बाद 2 पत्र आपको स्वयं को प्रैक्टिस के तौर पर लिख करके मुझे भेजने हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र, और इसमें चल रहे हैं अपने एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र। क्या चल रहे हैं बच्चों, प्रार्थना पत्र। विद्यालय से संबंधित जो आपको प्रार्थना पत्र लिखने हैं वो चल रहे हैं। तो सबसे पहले लेता हूं मैं क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक। क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक की सफाई। जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर, जैसे क्वेश्चन आ गया अपने सामने, इमेजिन दैट यू आर रंजीत studying in government senior secondary school, बीकानेर।
studying in government senior secondary school, Bikaner. The water tank of your school has been the water tank of your school has not been cleaning few days has not been cleaning few days. Write an application to the principal of your school to make arrangement. Write an application to the principal of your school किस बात के लिए? अपने प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखिए। टू मेक अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग द वाटर टैंक स्कूल, टू मेक अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग द वाटर टैंक immediately. ये बच्चों अपने सामने प्रश्न दिया हुआ है। अब हमें इस प्रश्न के आधार पर एक एप्लीकेशन लिखना है। किसके लिए? अपने प्रधानाचार्य के लिए। किस बात के लिए? कि जो स्कूल का वाटर टैंक है उसकी सफाई करवाने के लिए। तो सबसे पहले वही अपना जो पैटर्न चला आ रहा है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस कौन है? रंजीत है। कहाँ पढ़ता है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर में। अब यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो। 220/640 बी सुभाष नगर बीकानेर। सुभाष नगर बीकानेर 28 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों। सेकंड किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है? द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर। अब अगला जो स्टेप है अपना वो क्या है? सब्जेक्ट। किस विषय में पत्र लिख रहे हो? सब्जेक्ट। किसके लिए? फॉर मेक अरेंजमेंट किस बात के लिए? क्लीनिंग द वाटर टैंक। क्लीनिंग द वाटर टैंक सून। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया सब्जेक्ट। फिर वही डियर सर, with due respectfully I beg to say that I am a student
of 10th class in your school, in your school। ठीक है बच्चों, आई एम ए स्टूडेंट of 10th class in your school. I want to draw your kind attention. I want to draw your kind attention I want to draw your kind attention over the water tank of our school. Attention over the water tank of our school. ऑफ आवर स्कूल, मैं तुम्हारा ध्यान हमारे विद्यालय के वाटर टैंक के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ। इट इज़ जनरली क्लीन्ड ट्वाइस ए मंथ एज द डेट ऑन द टैंक शोज। इट इज़ जनरली क्लीन्ड ट्वाइस ए मंथ, क्लीन्ड ट्वाइस ए मंथ, यानी महीने में साधारणतया 2 बार। मंथ एज द डेट ऑन द टैंक शो, मंथ एज द डेट शो ऑन द टैंक, यानी जो डेट टैंक के ऊपर लिखी हुई है उसके हिसाब से महीने में लगभग 2 बार साफ किया जाता है। बट दिस टाइम द वाटर टैंक हैज़ नॉट बी क्लीन्ड। बट दिस टाइम लेकिन इस बार द वाटर टैंक हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड, द वाटर टैंक हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड। ठीक है बच्चों, अब मैं ऊपर से इसको हटा देता हूँ। आगे देखिए, हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड फॉर 2 months। इसी में आगे लिख लेना फॉर 2 months, यानी 2 महीने से इस बार इसकी सफाई नहीं की गई है। वी हैव मेड सेवरल रिक्वेस्ट टू द पियोन। We have made several requests to the peon, but he ignored every time। हमने इसकी जो विद्यालय का सफाई कर्मचारी है उससे कई बार इसकी रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसने प्रत्येक बार क्या किया है, इग्नोर कर दिया है। वी हैव टू ड्रिंक डर्टी वाटर। वी हैव टू ड्रिंक डर्टी वाटर। वी हैव टू ड्रिंक डर्टी वाटर। द कलर एंड smell of water show that it needs cleaning। The color and smell, the color and smell
of water, the color and smell of water shows that it needs cleaning. ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपना ये हो गया कंप्लीट। इट इज रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। इट इज रिक्वेस्टेड you to look into the matter and do early the needful. Do early the needful. Yours obediently। क्या नाम था? प्रश्न में लिखाया था अभी, इमेजिन दैट यू आर रंजीत। और इस प्रकार से यह है हमारा प्रार्थना पत्र किसका? क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक ऑफ योर स्कूल। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो मैं अभी बता रहा था दूसरा है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। और जैसे क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट्स, आप जैसे स्वयं यदि एक प्रैक्टिस के लिए पत्र लिखना चाहते हैं तो क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट्स ऑफ योर स्कूल, अर्थात अपने प्रधानाचार्य को जो तुम्हारे विद्यालय के टॉयलेट्स हैं उनकी साफ़ सफाई करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप उसको प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं अब अगला लेटर आपको लिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगला है जैसे नॉन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉवल एंड सोप। टॉवल एंड सोप। सोप। ठीक है बच्चों, सपोज दैट you are Madhuri. Suppose that you are Madhuri studying in government senior secondary school Kumher. There are no towel and soaps at the wash basin. There are no towel and soaps on schools. There are no towel and soaps on schools wash basins. wash basins। ठीक है बच्चों, there are no towel and soaps on schools wash basins. Write a letter to the principal of your school to make the proper arrangement. Write a letter to the principal of your school to make proper arrangement
arrangement of towel and soap, towel and soaps at wash basins, at wash basins। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, नियर पोस्ट ऑफिस, नियर पोस्ट ऑफिस कुम्हेर, नियर पोस्ट ऑफिस कुम्हेर 28 सितंबर 2020। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेर भरतपुर। कुम्हेर भरतपुर। सब्जेक्ट, किस विषय में पत्र लिख रहे हो? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टॉवल्स एंड सोप्स एट द वॉश बेसिन्स ऑफ द टॉयलेट्स। नॉन अवेलेबिलिटी of towel and soaps at wash basin of toilets, wash basins of toilets। टॉयलेट्स। ठीक है बच्चों, डियर सर, पत्र लिखना प्रारंभ हो गया। रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग इनटू योर काइंड अटेंशन, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, with due respectfully, I want to bring your kind attention with due respectfully, I want to bring your kind attention to the problem of non-availability of soaps and towel for washing and wiping hands, of soaps and towel to wiping hands at the wash basins of toilets, at the wash basins of toilets। टॉयलेट्स। There are no soap at the wash basins outside of toilets. Sometimes there are towels, but they are dirty and ऊपर से इसको हटा देता हूँ।
हाँ बच्चों, टॉयलेट्स। इसके बाद देयर आर नो सोप एट द वॉश बेसिन्स आउटसाइड। देयर आर नो सोप्स outside the toilets wash basins, and sometimes there are towels but they are very dirty. Sometimes there are towels but they are very dirty. Sometimes there are towels but they are very dirty. It is very difficult for the student to wash hands. It is very difficult for the students to wash hands properly. To wash hands properly. And then wipe hands on such dirty towels. And then wipe hands by dirty towels. It is requested to look into the matter and make the arrangement of clean towel and soaps as the early as possible. क्या है बच्चों? It is requested to you to look into the matter and make arrangement and make proper arrangements of clean towels and soap as soon as possible. ठीक है बच्चों, as soon as possible. Yours obediently, माधुरी. ये हुआ जैसे अपने टॉयलेट्स हैं या उनकी साफ़ सफाई से संबंधित है, तो उनकी व्यवस्था के लिए, समुचित प्रॉपर व्यवस्था के लिए कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखना है। अब इस हिसाब से आप बड़े आसान तरीके से विद्यालय से संबंधित, जैसे कि अभी मैं कल बता रहा था और फिर बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में और फर्नीचर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो जैसे सपोज दैट यू आर मुकेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली, write an application to your principal to make proper arrangement of furniture in your classroom. यानी तुम्हारे कक्ष में और फर्नीचर की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखिए। तो आप उसमें एक कारण दे सकते हो कि आपके कक्ष के अंदर और फर्नीचर की समुचित व्यवस्था नहीं है, अतः शीघ्र आपका जो कक्षा कक्ष है उसमें और
फर्नीचर की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। और भी मैं बता रहा था, जैसे किसी एक्स्ट्रा क्लास के अरेंजमेंट की व्यवस्था करवानी है और आपको प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, या मान लीजिए जैसे मैंने पहले आपको लिखाया भी था, कोई फ्रेंडली टूर्नामेंट की परमिशन लेनी है, या मान लीजिए विद्यालय से संबंधित या विद्यालय की साफ सफाई से संबंधित है, तो किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पर जब विद्यालय से संबंधित आप पत्र लिखते हो तो आपको उसमें मैंने जो पहले अपने पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट्स के हिसाब से ही पत्र लिखना है। सबसे प्रारंभ में फर्स्ट स्टेप सेंडर्स एड्रेस लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, डेट लिखनी है, और डेट के बाद में आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, और एक सम्मान सूचक शब्द के साथ जैसे डियर सर या रेस्पेक्टेड सर के साथ अपना पत्र प्रारंभ करना है। पत्र को आप 3, 4, 5 जितनी पंक्तियों में सरल शब्दों में लिख सकते हो उस हिसाब से आपको पत्र को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप किस विद्यालय से संबंधित किसी भी पत्र को बड़े आसानी से लिख सकते हो। अपनी अगली क्लास में अभी बहुत लेटर्स में काफ़ी कुछ बचा हुआ है, जो अगली क्लास में ऐसे ही यही क्रम जारी रहेगा। और तब तक आप घर पर रहकर सुरक्षित रहिए और घर पर रहकर अध्ययन कीजिए। जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं उनको भी उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखवाने के लिए आप उनको भी मोटिवेट करिए। धन्यवाद।